दोस्तों, एक बार एक जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। क्योंकि गर्मी का मौसम था तो सभी जानवर खुले मैदान में आकर बारिश का आनंद ले रहे थे। कोई बारिश में नहा रहा था तो कोई तालाब में तैर रहा था। पूरा जंगल ही बहुत खुश था। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई और मौसम बहुत सुहाना हो गया। वहीं एक घोड़ा और एक गधा आपस में बात कर रहे थे। घोड़ा बोला कि आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया है। घास का रंग आज पहले से भी ज्यादा हरा लग रहा है। इस पर गधा बोला कि मौसम की बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि मौसम बहुत ही सुहाना है, लेकिन घास का रंग तो हमेशा नीला ही होता है। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, लेकिन रंग तो नीला ही है। घोड़े ने गधे की बात काटते हुए कहा कि घास का रंग कब से नीला होने लगा, वो तो हरा होता है। तो गधा बोला कि रंग तो हमेशा नीला ही होता है भाई। दोनों में बहुत देर तक इसी बात पर बहस होती रही, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर दोनों ने ये तय किया कि किसी से पूछ लेते हैं कि घास का रंग आखिर है कैसा। जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। दोनों ने पास खड़े बाकी जानवरों से पूछा कि घास का रंग कैसा है, तो सबने बताया कि घास का रंग तो हरा ही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सबका ये कहना था कि गधा उछल पड़ा और बोला कि तुम सबने मिलकर मुझे झूठा साबित करने के लिए ये योजना बनाई है और पूरे जंगल में तुम लोग मेरी बदनामी करना चाहते हो। तभी साथ में खड़े खरगोश ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो बंदर से पूछ लेते हैं, वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जो वो कहेगा हम सब वही मान लेंगे। इस पर सबने हामी भर दी और सब बंदर के पास गए। वहां जाकर भी सबने वही प्रश्न दोहराया कि घास का रंग आखिर कैसा है। बंदर ने कहा कि तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो घास का रंग हरा ही दिखाई दे रहा है। इतना कहना था कि गधा गुस्से में आ गया और बोला, बंदर तो हमेशा मजाक करता है, कोई भी उत्तर गंभीर होकर नहीं देता, इसकी बात भी नहीं मानी जाएगी। बंदर बोला कि अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो हाथी से पूछ लो, वो तो बहुत ही सीधे स्वभाव का है। सब मिलकर हाथी के पास गए और घास का रंग पूछा तो उसने भी सबकी तरह ही हरा बताया। गधा निराश हो गया और बोला कि ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अब सिर्फ राजा ही उसके साथ न्याय कर सकते हैं। सबने मिलकर सभा का आयोजन किया और शेर को आमंत्रित किया। शेर के आने के बाद गधे ने अपना पक्ष रखा और सारा किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने दोनों पक्षों का हाल बहुत ही ध्यान से सुना और अंत में अपना निर्णय सुनाया। राजा बोला कि घास का रंग तो नीला ही होता है, ये हरा किसने बोला? तुम सब मिलकर गधे को परेशान कर रहे हो। सब अपने अपने घर जाओ और आगे से कोई भी गधे को परेशान नहीं करेगा। और घोड़ा जिसने इस सब की शुरुआत की थी उसे सजा मिलेगी। उसको सजा दी गई कि 2 दिन तक कोई भी उससे बात नहीं करेगा। सब अपने अपने घर को चले गए और घोड़े ने भी अपनी 2 दिन की सजा काट ली। जंगल के किसी भी जानवर ने उससे 2 दिन तक बात नहीं की। 2 दिन के बाद घोड़ा फिर से राजा के पास आया और बोला, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है, तो फिर भी आपने गधे को सही बताया और मुझे सजा सुनाई। इस पर शेर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं भी घास का रंग हरा बताता तो शायद गधा मुझे भी पागल ही बताता और ये किस्सा कभी खत्म नहीं हो पाता। वो एक गधा पूरे जंगल के सभी जानवरों को गलत साबित कर रहा था और किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। और रही बात तुम्हें सजा देने की, तो तुम्हें सजा इसीलिए मिली है कि तुम एक मूर्ख के साथ बहस कर रहे थे। एक समय के बाद तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि ऐसे लोगों के साथ बहस करने का कोई परिणाम नहीं निकलता। मामला अनावश्यक रूप से बढ़ता ही रहता है और कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता। अब घोड़े को शेर की बात समझ आ गई थी। वो मुस्कुराया और अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हमें भी रोज बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो या फिर मार्केट, जो कि अनावश्यक रूप से हमसे बहस करते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी सीमा के पार चले जाते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ बहस करके अपना समय और अपनी शांति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। एक पॉइंट के बाद हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए घास हमेशा नीली रहती है। आप जितना भी समझा लो, वो हमेशा नीली ही रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये कहानी आप सुन रहे थे वन स्टेप जर्नी यूट्यूब चैनल पर, एक कदम सफलता की ओर।